Hello student, I am GP sir. My dear student, मैं इसके पहले वीडियो में फिजिक्स का पहला चैप्टर लाइट का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रकाश क्या है और ये कितने प्रकार का होता है, प्रकाश के गुण क्या है। लेकिन अब मैं सेकेंड पार्ट में आपको बताऊंगा कि प्रकाशिक माध्यम, प्यारे बच्चों, प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम, प्रकाशिक माध्यम जिस माध्यम से होकर प्रकाश गुजरता है, जिस माध्यम से होकर प्रकाश गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम से होकर प्रकाश गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसको हम ये भी कह सकते हैं प्रकाश जिन माध्यमों में से होकर गुजरता है, प्रकाश जिन माध्यमों में से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। इसे मैं लिख दे रहा हूं, जिस माध्यम से होकर प्रकाश गुजरता है, जिस माध्यम से होकर प्रकाश गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अब किन किन माध्यमों से प्रकाश होकर गुजर सकता है? प्रकाश निम्न तीन माध्यमों से होकर गुजरता है। पहला पारदर्शी माध्यम, दूसरा पारभासी माध्यम, तीसरा अपारदर्शी माध्यम। पहला है पारदर्शी माध्यम, दूसरा पारभासी माध्यम, पारभासी माध्यम, और तीसरा अपारदर्शी माध्यम। आइए अब हम आपको बताते हैं पारदर्शी माध्यम। नंबर 1, पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम मीन्स ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। पारदर्शी माध्यम क्या है? वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है, या वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश का अधिकांश भाग निकल जाता है उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश का अधिकांश भाग निकल जाता है, पारदर्शी माध्यम कहलाता है। पारदर्शी
माध्यम कहलाता है। जैसे वायु, कांच, जैसे वायु तथा कांच। प्यारे बच्चों, प्रकाश वायु से बिल्कुल पूरा का पूरा गुजर जाता है, निकल जाता है। कांच से भी लगभग पूरा निकल जाता है। इसलिए ये दोनों माध्यम पारदर्शी माध्यम कहलाते हैं। अब दूसरा माध्यम है पारभासी माध्यम। पारभासी माध्यम ट्रांसलूसेंट मीडियम। ट्रांसलूसेंट मीडियम ट्रांसलूसेंट मीडियम पारभासी माध्यम क्या है? वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश का आंशिक भाग निकल पाता है या गुजर जाता है, उसे पारभासी माध्यम कहते हैं। वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश का आंशिक भाग निकल पाता है, पारभासी माध्यम कहलाता है। पारभासी माध्यम कहलाता है। जैसे गंदा जल, घिसा हुआ कांच, तेल से भीगा हुआ कागज, इत्यादि। और भी बहुत से उदाहरण हैं जो पारभासी माध्यम होते हैं। जैसे जो तेल से भिगा हुआ कागज होता है, उससे आर्ट के संदर्भ में कुछ कार्य किया जाता है, इसलिए वो भी पारभासी माध्यम ही कहलाता है। इसके साथ साथ इसका तीसरा प्रकार है अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम मीन्स जो अपारदर्शी माध्यम होता है उसे ओपेक मीडियम कहते हैं। ओपेक मीडियम। पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम क्या है? वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश का कोई भी भाग नहीं निकल पाता है, उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जिससे वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश बिल्कुल नहीं निकल पाता है, उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। अपारदर्शी माध्यम कहते हैं।
जैसे दीवार, मेज, लोहा, पेड़ पौधे इत्यादि। अपारदर्शी माध्यम में बहुत सी वस्तुएं आती हैं। जितनी वस्तुएं हम देखते हैं प्रकृति में, कांच, वायु इत्यादि को छोड़कर जो घरेलू यूज में लेते हैं हम सब, ये सब लगभग अपारदर्शी माध्यम ही होता है, क्योंकि इनसे प्रकाश बिल्कुल गुजर नहीं पाता है। साथ साथ ये भी ध्यान देना है कि जब अपारदर्शी माध्यम की वस्तु होती है तो जब वह वस्तु प्रकाश के मार्ग में होती है तो वह उसका प्रतिबिंब बना देती है। प्यारे बच्चों, आप लोग देखे होंगे एक्सरे। एक्सरे माने एक्स किरणें, रे माने किरण। एक्स किरण क्या है? उसका एक गुण है कि वह जो मांसपेशियां होती हैं इन सबको आर पार कर जाती है, लेकिन हड्डियों को आर पार नहीं कर पाती है। अर्थात फोटोग्राफिक प्लेट होती है। फोटोग्राफिक प्लेट का गुण होता है कि जब उस पर एक्स किरणें पड़ती हैं तो काली हो जाती है। प्यारे बच्चों, जब फोटोग्राफिक प्लेट को एक एल्यूमिनियम की पतली चादर में बंद करके रखते हैं, जैसे हाथ का एक्सरे करना है, उस पर हाथ रखें और एक्स किरणों को डाला गया, एक्स किरणें मांसपेशियों को आर पार कर जाती हैं, लेकिन हड्डियों को आर पार नहीं कर पाती हैं। तो जब मांसपेशियों को आर पार कर देती हैं तो वहां जाकर फोटोग्राफिक प्लेट से टकरा जाती है और फोटोग्राफिक प्लेट को काली कर देती है। लेकिन जहां हड्डियां होती हैं वहां नहीं आर पार कर पाती हैं, इसलिए वहां उसका प्रतिबिंब बन जाता है। अर्थात वहां फोटोग्राफिक प्लेट व्हाइट ही रह जाती है, जिससे हड्डियों का पूरा चित्र उस पर आ जाता है और उसमें जो फूट इत्यादि जो कमियां होती है वो पता चल जाता है। ये अपारदर्शी का एक उदाहरण दिए। आइए अब आगे हम आपको बताते हैं कि प्रकाश किरण क्या है। प्रकाश किरण, प्यारे बच्चों, मुझे लग रहा है कि आपको इस समझ में आ गया होगा कि प्रकाशिक माध्यम क्या है। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। पारदर्शी, जिससे होकर प्रकाश की किरणें पूर्णतया निकल जाती हैं, जैसे वायु 5। पारभासी, जिससे होकर प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से ही निकल पाती हैं, जैसे घिसा हुआ कांच, गंदा जल इत्यादि। तथा अपारदर्शी, जिनसे होकर प्रकाश की किरणें बिल्कुल नहीं निकल पाती हैं, उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं, जैसे मनुष्य, दीवार, लोहा इत्यादि। आइए अब हम आपको बताते हैं प्रकाश किरण। प्रकाश किरण क्या है? किसी माध्यम में प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, जिसे प्रकाश किरण कहते हैं। किसी भी माध्यम में प्रकाश क्या करता है? एक सीधी रेखा में चलता है और उन्हीं को ही हम प्रकाश किरण कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में एक सरल रेखा में चलता है, एक सरल रेखा में चलता है, तब प्रकाश पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण कहते हैं। रे ऑफ लाइट या लाइट रे प्रकाश किरण।
प्यारे बच्चों, प्रकाश किरण के बाद प्रकाश पुंज मीन्स बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट या ओनली बीम भी इसको कहते हैं। प्रकाश पुंज को हम बीम ऑफ लाइट या बीम ही इसको कहते हैं। अब ध्यान दें, प्रकाश पुंज क्या है? प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अब ध्यान देना है कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार की होती हैं। तो प्रकाश पुंज 3 प्रकार की होती है। प्रकाश पुंज 3 प्रकार की होती है। पहला, अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज। प्यारे बच्चों, अभिसारी प्रकाश पुंज क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या है? जब प्रकाश किरण पुंज या जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, तब इसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जब प्रकाश किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है, तब यह घटना अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाती है। प्रकाश पुंज कहलाती है। अब ध्यान से देखिए, जैसे बहुत सी किरणें हैं, यहां से चल रही हैं, ये सारी किरणें आकर किसी एक बिंदु पर मिल जाए, तब इसे हम कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। अब इसके बाद अगली हेडिंग है कि अपसारी किरण पुंज मीन्स डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अब ध्यान दें, जब प्रकाश किरण एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, जब प्रकाश किरण एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है,
तब यह घटना अपसारी किरणपुंज कहलाती है। अपसारी किरणपुंज कहलाती है। अब ध्यान से देखिए, जैसे एक बिंदु है, इस बिंदु से किरणें फैलती हुई प्रतीत हो या फैल रही हो तो इसे हम अपसारी किरणपुंज कहते हैं। जैसे बहुत से उदाहरण है, बल्ब इत्यादि, दीपक इत्यादि से एक बिंदु से प्रकाश की किरणें चारों दिशाओं में फैलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए इसे हम अपसारी किरणपुंज कहते हैं। मेरे बच्चों, अब लास्ट है समांतर किरणपुंज। समांतर किरणपुंज क्या है, इसे कहते हैं समांतर किरणपुंज। पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या है? जब प्रकाश की किरणें समांतर चलती हैं तब वह घटना समांतर किरणपुंज कहलाती है। समांतर किरणपुंज कहलाती है। जब प्रकाश किरणें समांतर चलती हैं, समांतर चलती हैं, तब यह घटना समांतर किरणपुंज कहलाती है। किरणपुंज कहलाती है। यार बच्चों, इसमें आप देखेंगे कि किरणें बिल्कुल समांतर होती है, तो इस घटना को हम समांतर किरणपुंज कहते हैं। ये अपसारी किरणपुंज है और यहाँ ये समांतर किरणपुंज है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि ये जो किरणपुंज है ये कितने प्रकार के होते हैं। किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं। अभिसारी किरणपुंज, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तब उन्हें अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। दूसरा है अपसारी किरणपुंज, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं तब यह घटना अपसारी किरणपुंज कहलाती है। और नंबर 3 समांतर किरणपुंज, मीन्स पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जब प्रकाश की किरणें समांतर चलती हैं तब यह घटना समांतर किरणपुंज कहलाती है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही आपके लिए, और मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपके समझ में ना आया हो, कोई दिक्कत हो, तब आप YouTube चैनल पर, हमारे चैनल पर आप कमेंट लिखिए, हमें आप बताइए, मुझे अवगत कराइए। और हमें पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको इसमें पढ़ाई गई बातों को सीखने में मदद देगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स।